हरे कृष्णा। तो इस रामायण की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम देख रहे थे, अयोध्या कांड को देख रहे थे। अयोध्या कांड का भगवान रामचंद्र का वनगमन जो है वो खास करके अयोध्या कांड का मुख्य विषय है। अयोध्या कांड में जितनी सारी घटनाएं घटित हुई है वो बहुत ही मार्मिक घटनाएं घटित हुई है। मार्मिक घटनाएं का मतलब होता है कि बहुत सारी रातें, रिश्ते आदियों की घटनाएं घटित हुई है। जितने भी सारी अयोध्या कांड में वर्णन है, उसके आगे की फिर कथा रोचक बन जाती है या रोचक बनती जाती है। लेकिन बिगिनिंग में जो है, जो अयोध्या कांड है, वहाँ पे ज़्यादातर कथाएं कैसी चल रही है, भावनिक चल रही है। हर चीज़ बहुत ही भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। हर किसी की भावनाओं के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर भावनाएं क्या होती जाएंगी, रामायण से घटती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो अयोध्या कांड चल रहा है वो बहुत ही कैसा चल रहा है, भावनिक प्रसंग चल रहा है। अगर आप रामायण के समस्त वर्णनों को भी देखोगे तो जो खास करके वाल्मीकि ऋषि जो रामायण लिखते हैं, उस रामायण में उन्होंने तत्वों को बहुत महत्व दिया हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप रामचरितमानस देखोगे तो रामचरितमानस में भावनाओं को महत्व दिया हुआ है। एक जगह तत्वों को महत्व दिया हुआ है और दूसरी जगह किसको महत्व दिया हुआ है, भावनाओं को बहुत महत्व दिया हुआ है। इसलिए पूरा रामचरितमानस देखोगे तो उसमें शिक्षाएं आपको बहुत मिलेगी। और अगर वाल्मीकि रामायण देखोगे तो उसमें शिक्षाएं नहीं है, उसमें तत्व चल रहा है। शिक्षा तो है लेकिन ज़्यादातर क्या चल रही है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड है। वहाँ पे भावनाओं को उतना कदर नहीं किया हुआ है या भावनाओं के लिए कुछ जगह नहीं छोड़ी है। तो हमें तो दोनों देखना है, थोड़ी सी भावनाएं और अन्य चीज़ों को भी साथ साथ देखते रहना है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान रामचंद्र पहुंचते हैं माता सीता को लेके। किसके पास, माता सीता को लेके पहुंच जाते हैं कैकेयी के कोप भवन में, जहाँ पे कैकेयी और कौन है, दशरथ महाराज बैठे हुए हैं। उसके बीच में लक्ष्मण जी पहुंचते हैं अपनी माता सुमित्रा के पास। किस चीज़ के लिए, तो उनको पूछने के लिए कि मैं राम के साथ क्या करना चाहता हूँ, वनगमन करना चाहता हूँ। तो माता सुमित्रा ये जो निर्णय है लक्ष्मण जी का, उसकी बड़ी सराहना करती है, बड़ी खुश हो जाती है लक्ष्मण का ये निर्णय सोच के। वहाँ पे रामचरितमानस बहुत सुंदर चौपाई के साथ एक्सप्लेन करते हैं या उसका विवेचन करते हैं। किसका, इसका तो हृदय का विवेचन करते हैं सुमित्रा के, कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। वो लक्ष्मण को बोलती हैं वहाँ पे कि वो माता धन्य है जिस माता का पुत्र रामचंद्र की सेवा में लग जाए। और कहती है कि अगर किसी का पुत्र रामचंद्र की सेवा में नहीं लगता है तो फिर वो माता होने के बावजूद भी वो एक बांझ स्त्री की समान है, उसके पुत्र का कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी का पुत्र भक्त बन जाता है, सुमित्रा जी का कहना है, या भगवान रामचंद्र की शरण लेता है, भगवान कृष्ण की शरण लेता है, लक्ष्मण आदि उनके नरसिंह आदि उनके कई सारे अवतार है, उसमें से किसी की भी एक की शरण लेता है, तो वो माता क्या है, बोल रही है सुमित्रा जी कि वो माता और पुत्र दोनों भी क्या है, बहुत ही भाग्यशाली है। लेकिन अगर किसी का पुत्र भगवान की शरण नहीं ले पाता है तो फिर वो माता पिता उतने भाग्यशाली नहीं है। श्रीमद् भागवतम भी ये कहता है, गुरु न शस्या न पुत्रो न शस्या जननी न शस्या न माता न शस्या। भागवतम कह रहा है कि अगर आप पिता नहीं हो सकते, किसी के पति नहीं हो सकते, किसी की माता नहीं हो सकते या किसी के गुरु नहीं हो सकते, जब तक आप आपके आश्रितों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हो। जिस दिन आप आपके आश्रितों को भगवान की सेवा में लगा पाए, चाहे फिर आपका वो पुत्र हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका शिष्य हो, उनको अगर भगवान की सेवा में अगर आप लगा पाते हो तो ही आपका जीवन क्या माना गया है, सफल माना गया है। नहीं तो फिर बोल रहे हैं अन्य पशु जो है वो भी तो बच्चे पैदा ही करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य पशु है, पंछी है, उनके भी अपने पुत्र होते हैं, उनका भी अपना परिवार होता है। शेर के भी अपने बच्चे होते हैं और भी कई सारे पशु हैं, उनके भी अपने बच्चे होते हैं, लेकिन वो कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं वास्तव में जो भगवान की सेवा में लग सकता है तभी माता पिता का क्या हो जाता है, जीवन धन्य मानना चाहिए। ये सुमित्रा जी कह रही है लक्ष्मण को कहती है कि मेरे कई सारे जन्मों के पुण्य कर्म है कि आपको किस में रुचि है, आपको रामचंद्र के साथ वनगमन करने का मौका प्राप्त हुआ।
सुमित्रा जी तो इसको एक अलग एंगल से देख रही है। रामचरितमानस बहुत अलग जगह पे लेके जाता है, भावनाओं के साथ रामचरितमानस बहता है। तो सुमित्रा जी के भावनाओं के साथ रामचरितमानस लेके जा रहा है। भगवान रामचंद्र वन में जा रहे हैं। इस घटना को कैसे लेके जा रहे हैं वो, तो सुमित्रा जी वहाँ पे कह रही है लक्ष्मण जी को कि बोले ये रामचंद्र का वनगमन वास्तव में तुम्हारे वजह से हुआ है। वो कई को दोषी नहीं दे रही है, वो बोल रही है कि वास्तव में किसके वजह से हुआ है, ये तुम्हारे वजह से हुआ है। जो हम तो बड़े शौक हो जाएंगे, बोले ये लक्ष्मण जी की वजह से कहाँ से भगवान रामचंद्र को क्या होने वाला है, वनवास होने वाला है। उसके लिए तो अब तक तो हम किसको जिम्मेदार सुनते आ रहे हैं, सभी जगह पे कई को जिम्मेदार ठहरा गया है। भगवान रामचंद्र वन में जा रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में सुमित्रा बोलती है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बोले लक्ष्मण जी जिम्मेदार है इसके लिए। तो हमें भी लगेगा भाई ये क्या चल रहा है रामायण के अंदर, लक्ष्मण जी को भगवान रामचंद्र को वन में भेजेंगे। तो सुमित्रा कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा है, तुम्हारे पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं कि भगवान ने सेपरेट 14 साल तुम्हें देने का डिसाइड कर लिया। इसलिए वन में उनके साथ कौन है, और कोई नहीं है, सीता है और तुम हो। सीता तो है, चलो उनकी अर्धांगिनी, वो चाहे अयोध्या में रहे या और कहीं पे रहे या वन में रहे, सीता तो उनके साथ जाना ही है। लेकिन सीता के लिए वो क्यों अलग से टाइम निकालेंगे, क्योंकि वो तो वैसे ही उनके साथ रह रही है। जहाँ पे वो रह रहे हैं, अयोध्या में वास कर रहे हैं, तो अयोध्या में वो अपने क्या कर रहे हैं, सीता उनकी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, तो उनके साथ रह रहे वो। लेकिन नए किसको लेके जा रहे हैं 14 साल के लिए वन में, तो तुम्हें लेके जा रहे हैं। और कोई है तुम उधर कोई, बोले तीसरा कोई नहीं है। बोले सिर्फ किसके लिए, बोले ये वनवास हुआ है, बोले तुम्हारे वजह से हो रहा है कि तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य फलित हुए हैं, इसलिए भगवान ने 14 साल स्पेसिफिकली सिर्फ तुमसे सेवा लेने के लिए अलग से निकाल दिए। तो ये सुमित्रा का व्यू पॉइंट है इसी चीज़ को देखने का। हम तो अब तक अलग अलग एंगल से देख रहे थे, या हम तो देख रहे थे कि ये सभी की सभी गलती किसकी है, कैकेयी की गलती है। लेकिन सुमित्रा तो इसको एक अलग एंगल से देख रही है। सुमित्रा बोल रही है कि ये सब के सब क्या है, लक्ष्मण के पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि भगवान की उनकी भक्ति इतनी परिपक्व है कि भगवान ने क्या कर दिया, स्वयं लक्ष्मण के ऊपर कृपा करके 14 साल किसका संग करने का सिर्फ मौका ले लिया, लक्ष्मण के संग रहने का उन्होंने डिसाइड किया। को भक्ति कितने लेवल की होनी चाहिए, और जो भी हमारे जीवन में प्रसंग घटनाएं घटित होती है उसको किस एंगल से हमें देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कुछ कठिनाइयाँ आती है ना, प्रायः तो हमें ये आदत बन चुकी है कि हमारे जीवन में जितना सारे हमारे पास है उस चीज़ को हम कभी गिनते नहीं है, जो हमारे पास नहीं है वही चीज़ों को हम गिनते रहते हैं। ये प्रायः हमारी क्या बन चुकी है, आदत सी हो गई है, या ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है कि जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ों को क्या करते रहो, उस चीज़ों को गिनते रहो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी प्राप्त करना था, वो भी प्राप्त करना था, वो भी प्राप्त करना था। लेकिन मेरे पास क्या चीज़ें हैं उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। समस्त अयोध्या वासी जितने सारे हैं सब दुख विलाप में हैं, सब विलाप कर रहे हैं कि रामचंद्र जी वन गमन कर रहे हैं। और यहाँ सुमित्रा जी क्या सोच रही है, सुमित्रा जी सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि मेरे बेटे को क्या मिल जाएगा, पूरा अभाग्य। यहाँ पे तो रहता था तो पूरी बहुत सारे दास दासी सेवक आदि है जो रामचंद्र की सेवा कर रहे थे। लेकिन 14 साल स्पेसिफिकली किसकी सेवा का मौका मिला, लक्ष्मण को सेवा का मौका मिलेगा। हर चीज़ कौन करने वाला है, भगवान की सेवा लक्ष्मण जी करने वाले हैं। तो बोलते ये बहुत बड़ा भाग्य का कार्य है। अगर हमारे साथ ऐसा होगा और भगवान बोलेगा कि भाई 14 साल घर वर छोड़ के चलो मेरे साथ वृंदावन में आके रहो और वहाँ पे क्या करो, मेरी सेवा करो, हम तैयार हो जाएंगे? हम नहीं तैयार होंगे। इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं देते, क्योंकि भगवान अगर कल हमारे सामने प्रकट भी हो जाए ना, साक्षात मदन मोहन जी प्रकट हो जाए और बोले कि आपके घर आ जाता हूँ मैं रहने के लिए, हम रख पाएंगे उनको घर पे? नहीं रख पाएंगे ना। भगवान को रख पाना इतना आसान चीज़ नहीं है। आप बोलोगे 2 बच्चे मेरे घर पे है, वही मेरे बोझ बन चुके हैं, वो भी कोई दूसरा लेके जाए तो बोले खुश हो जाओगे हम लोग। तो भगवान को कहाँ से रखेंगे और एक तीसरा बच्चा घर पे? और भगवान साधारण से बच्चे नहीं हैं। भगवान के साथ प्रेम बड़ा संबंध अगर रखना है तो भगवान साधारण से बच्चे नहीं हैं, उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। प्रायः बहुत सारे भक्तों के घर में 56 भोग आदि लगता है, तो 56 भोग लगाने के लिए एक बार भोग लगाते साल में, 56 मेनू बना के भगवान को, उसके लिए भी लगभग 15 दिन से प्रिपरेशन चलती है ना। कुछ किसी के घर में अगर 56 भोग लगे होंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है। 15 दिन प्रिपरेशन करना पड़ता है। और हम 56 भोग मतलब क्या खिलाते हैं भगवान को, क्या खिलाते हैं?
वही वही चीज़ें खिलाते। एक राइस बनाएंगे वाइट राइस, उसमें इमली मिला दिया तो टैमरिन राइस हो गया, उसमें टोमेटो मिला दिया तो क्या हो गया, वो टोमेटो राइस हो गया, उसमें और कुछ दूसरी चीज़ मिला ली तो ऐसे 4 प्रकार के राइस बन गए। बोले हो गया ये। फिर और एक धोखा वाली चीज़ है, वो है बेसन ना, उसको क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से उसको ही रोल करते रहेंगे, उसको ना छोटा पतला सेव बनाएंगे, मोटा सेव बनाएंगे, पापड़, एक ही चीज़ है, उसका सबका टेस्ट एक जैसा लगता है। भगवान इसमें से कुछ खाने वाले नहीं है। भगवान जब रहते हैं, माता लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान के लिए जब स्वयं कुकिंग करती है, या राधा रानी भगवान के लिए गोलोक में जब कुकिंग करती है, तो एक मेनू सिर्फ एक बार बनता है, नो रिपीट अगेन। एक मेनू फिर से कभी रिपीट नहीं होता है, वो एक ही बार बना हुआ है। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, जब से समय चलता आ रहा है तब से भगवान के लिए जब गोलोक में कुकिंग करती है राधा रानी, तब एक मेनू कितने बार बनता है, एक ही बार बनता है। हमें तो 56 मेनू तक नहीं आते हैं साल में एक बार लगाने के लिए, रिपीट तो नहीं कर रहा है, फिर भी 56 मेनू नहीं आते। उसमें भी क्या कर देते हैं, कई सारे प्रकार का मिक्सिंग करके एक ही चीज़ को परोसते हैं, भगवान को अलग से नहीं परोसते। इसलिए भगवान की इतनी समय तक सेवा करना आदि साधारण चीज़ नहीं है, जो भाग्य विशेष करके लक्ष्मण जी को मिला है, ऐसे सुमित्रा जी का कहना है। सुमित्रा को मिलकर लक्ष्मण जी भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे। दशरथ महाराज तो लेटे हुए हैं, दशरथ महाराज लेटे हुए हैं, वो बोल रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, बार बार उनको मूर्छा आ रही है, वो बार बार मूर्छित हो रहे हैं। तो अलग अलग रामायण में अलग अलग तरीके से वर्णन आता है। कहाँ पे वर्णन है कि भगवान रामचंद्र जब दशरथ को मिलने गए, तब दशरथ ने सुमंत को कहा कि आप क्या करो, इनको रथ लेके कहाँ पे चले लेके जाओ, वन में लेके जाओ, इनको वन में लेके जाओ करके। किसी अन्य जगह पे अलग तरीके से वर्णन आता है, तो अलग जगह पे अलग तरीके से वर्णन आता है। उसमें है कि दशरथ को मिलने के बाद भगवान रामचंद्र जी दशरथ को प्रणाम करते हैं, अपने तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं। कैकेयी स्वयं उनको वल्कर वस्त्र पहनने के लिए देती है। वल्कर वस्त्र पहनने के लिए देने के बाद, कैकेयी उनको वल्कर वस्त्र पहन के देने के बाद दशरथ बोलते हैं कि ये सीता वन में क्यों जा रही है। कैकेयी को कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ किसके लिए वन का मांग किया था, रामचंद्र के लिए किया था, तुम सीता को रोको, सीता को क्यों भेज रही हो। तब रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण कुछ बता नहीं है उसके ऊपर, रामचरितमानस कहता है कि वास्तव में कैकेयी के मन में ये भाव था कि अगर सीता पीछे रह जाती है, अयोध्या में रह जाती है, तो सीता के वजह से दशरथ जो है वो कभी राम को भूल नहीं पाएंगे, कि सीता हमेशा उनके सामने दिखेगी। और जैसे ही सीता उनके सामने दिखेगी तो उनको किसकी याद हमेशा आती रहेगी, रामचंद्र की याद हमेशा आती रहेगी। इसलिए वो क्या करेंगे, भरत को कभी राजा नहीं बनाएंगे, वो वैसे ही वेटिंग पे रख देंगे, और क्या करेंगे, रामचंद्र आने के बाद फिर से उनको उनका राज्य दे देंगे। इसलिए वो चाहती थी कि सीता भी क्या करी जाए, चली जाए करके। तो वो वल्कर वस्त्र सीता को पहनने नहीं आते हैं। वाल्मीकि रामायण कहता है कि सीता राजकुमारी है, उनको ये सब चीज़ों की क्या नहीं है, आदत नहीं है। तो भगवान रामचंद्र उनको मदद करते हैं वल्कर वस्त्र पहनने के लिए। जब ये बात वहाँ पे वशिष्ठ मुनि देखते हैं, तो वशिष्ठ मुनि माता सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान करते हैं। दिव्य वस्त्र वल्कल वस्त्र से अलग है, सीता को दिव्य वस्त्र है, रामचंद्र आदि वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। और वहाँ पे कई सारे नगरवासी जमा हुए हैं। वो सभी नगरवासी कैकेयी को प्रार्थना करते हैं कि हे कैकेयी, अगर रामचंद्र यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ के सर्प बिच्छू आदि भी रामचंद्र के साथ क्या करेंगे, वनगमन करेंगे। तो रामचंद्र जी, ये जब चर्चा चल रही है तो दशरथ बारंबार कैकेयी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तब रामचंद्र जी दशरथ जी को कहते हैं कि अगर हाथी चला जाता है तो उसके बाद उसको बांधने वाले जो रज्जू रहते हैं ना, उससे कुछ किसी भी प्रकार का क्या नहीं रखना चाहिए, लगाव नहीं रखना चाहिए। या दूसरी तरीके से अगर आप देखो कि अगर कोई गाय आपने किसी को दान कर दी है, तो आप बोलोगे कि वो गाय ही मैंने दान की है, उसके गले में जो रस्सी बांधी हुई है ना, वो दान नहीं की हुई है। या रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि गाय के गले में जो घंटी है वो हमने दान नहीं की है। आप अगर गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा गाय के गले में आदि घंटी बांधना या घुंघरू आदि बांधने की क्या है, परंपरा है या कल्चर है। तो वहाँ पे रामचरितमानस कहता है कि अगर गाय दान में देते हो तो उसके बाद उसके जो गले में घंटी है उससे आसक्ति रख के कुछ फायदा नहीं है। आप गाय दान में दे दो और उसको बोले रुक रुक गाय लेके जाइए, घंटी क्या है, ये मैंने दान में नहीं दी है, इसको रिटर्न कर दे करके। तो रामचंद्र जी दशरथ को कहते हैं कि बोले उसके लिए इतना प्रयास मत कीजिएगा,
आपने जो वचन दिया है उसको हम क्या करेंगे, पूरित करके आएंगे। भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, दशरथ महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, अपनी तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं। दशरथ महाराज जब रामचंद्र जी प्रणाम करते रहते हैं तब मूर्छित हो जाते हैं, और फिर रामचंद्र जी दशरथ महाराज को प्रणाम करके वहाँ से क्या होते हैं, निकलते हैं। निकल जाने के बाद दशरथ को होश आता है। तब दशरथ महाराज सुमंत को पूछते हैं कि रामचंद्र जी गए क्या। सुमंत कहता है हाँ वो तो चले गए। तो दशरथ महाराज का वहाँ पे विलाप लिखा हुआ है रामचरितमानस में। दशरथ महाराज कहते हैं अगर रामचंद्र गए तो फिर मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे, अब तक मैं प्राण कैसे का धारण कर सकता हूँ। मेरे प्राण तो किसके साथ निकल जाने चाहिए थे, राम के साथ मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। उसके बाद दशरथ, सुमंत और दशरथ का संवाद है। दशरथ अपने भाग्य को कोस रहे हैं। दशरथ महाराज को बड़ा डर लग रहा है। रामचंद्र वन जाने का तो डर है ही है उनके पास, लेकिन उससे ज़्यादा उनको डर लग रहा है। वो सुमंत को बता रहे हैं कि मैं जनक को क्या जवाब दूंगा। मैंने जब जनक की पुत्री को मेरे पुत्र के साथ विवाह करके यहाँ पे लेके आया था, तब मैंने जनक को वचन दिया था कि मैं कैसे संभालूंगा उसको, अपनी पुत्री की तरह रखूंगा। जिस तरीके से जितने लाड़ प्यार में तुमने रखा है उतने ही लाड़ प्यार में मैं क्या करूँगा, सीता को यहाँ रख दूंगा। तो सुमंत को कहते हैं कि सीता क्या है, सीता राजकुमारी है, वो कभी पैदल चली नहीं है, इसलिए तुम क्या करो, रथ लेके चले जाओ। कहाँ पे, इनको वन छोड़ने के लिए। कहाँ पे बताया कि पहले बोल रहे, लेकिन ये पहले नहीं बोल रहे। रामचरितमानस कह रहा है कि वो सीता की चिंता है, इसलिए वो सुमंत को बोल रहे हैं कि क्या करो, रथ लेके जाओ रामचंद्र को, क्या करने के लिए, छोड़ने के लिए। और बोले तुम लेके जाने के बाद इनको तमसा नदी तक लेके जाना। अयोध्या से बाहर जब आएंगे तो तमसा नदी आती है, बोले वहाँ तक लेके जाना, और वहाँ जाने के बाद तुम कैसे भी करके रामचंद्र को मनाना कि वो सीता को क्या कर दे, लौटा के भेज दे फिर से अयोध्या, और उनको तुम लेके आना सीता को साथ में। बोले कैसे भी करके उनको तुम मनाना कि सीता वहाँ रह नहीं पाएगी, जंगल है, ये सब उसके लिए नया चीज़ है, कुछ भी बहाना करके सीता को लेके आना, ताकि मैं क्या करूँ, मैं जनक को मुख दिखाने के काबिल रह जाऊँगा। और इस वजह से वो क्या करते हैं, सुमंत के साथ रथ भेज देते हैं। सुमंत जी रामचंद्र जी नगर से चलते जा रहे हैं, सभी नगरवासी जो है वो उनका क्या करने लगे, उनके पीछे चलने लगे। हर नगरवासी बोलने लगे कि हम क्या करेंगे, नगर को छोड़ के आपके साथ ही 14 साल तक क्या करेंगे, वन गमन करेंगे। जब सब नगरवासी रामचंद्र के पीछे चलने लगते हैं तो रामचंद्र जी जो सुमंत के द्वारा लाया हुआ रथ है उसमें बैठते हैं, और उससे वहाँ से क्या करते हैं, निकलने लगते हैं, वहाँ से आगे निकलने लगते हैं। देखो, एक राजा का प्रजा के प्रति इतना प्रेम भाव होना चाहिए, एक प्रजा को राजा के प्रति इतना प्रेम भाव होना चाहिए जिससे प्रजा और राजा का दोनों का कल्याण हो जाए। अगर राजा जो है वो अपने प्रजा के कल्याण के बारे में नहीं सोचता है तो उस राजा को है ना नरक यातना भुगतनी पड़ती है। शास्त्र ऐसे कहता है कि जितना भी सारे प्रजा कार्य करती है उसमें से छठा हिस्सा जो है, प्रजा जो भी अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, इसके छठा हिस्सा जो है उसका पनिशमेंट राजा को भुगतना पड़ता है। अगर प्रजा अच्छा कार्य करती है, पुण्यवान है, तो भी उस पुण्य का लाभ किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा, कुछ % राजा को उसका मिलेगा। और अगर प्रजा पाप कार्य में लगी हुई है तो भी उस पाप कार्य का पनिशमेंट किसको भुगतना पड़ेगा, राजा को भुगतना पड़ेगा। तो उसका भी कुछ हिस्सा राजा को भुगतना पड़ेगा, राजा के हिस्से में चला जाएगा। प्रजा, हालांकि राजा कोई पाप कार्य नहीं कर रहा है, पाप कार्य में तो कौन लगी हुई है, प्रजा लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी किसको भुगतना पड़ रहा है, उसका हिस्सा राजा को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए राजा को बहुत ही भगवान रामचंद्र के समान होना चाहिए। अब तो भारत में देख रहे हो, राम राज्य के लेकर पिछले 70 साल से इलेक्शन आदि राम राज्य को लेकर चल रहे हैं। भगवान रामचंद्र अपने प्रजा के प्रति इतने जागरूक हुआ करते थे कि रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब रामचंद्र जी निकले हैं वन जाने के लिए, तो जब वन गमन कर रहे हैं तब उन्होंने अपने महल की सभी दासी दासियों को बुलाया और उनको 14 साल का पेमेंट एडवांस में दे दिया। बोले मैं हूँ या नहीं हूँ, 14 साल के बाद आने वाला हूँ, आपकी रेगुलर जो भी अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा उसके अनुसार उनको जो भी सैलरी आदि मिलने वाली होगी नहीं होगी, बोले उसका चिंता ही मत करो, मैं क्या करूँगा, इन सबको पेमेंट सबको एडवांस में दे दूँगा। उन्होंने सभी जितने भी सारे दास दासी आदि उनके पास जो थे उनको सबको क्या कर दिया था, 14 साल तक का पेमेंट एडवांस में कर दिया था। उसके साथ साथ लक्ष्मण को बोल के उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि जिन ब्राह्मणों को हम नित्य रूप से दान प्रदान करते हैं,
कुछ ब्राह्मण हैं जो नित्य रूप से क्या करते हैं, दान प्रदान करते हैं। कुछ ब्राह्मण जो है जिनके क्या चल रहे हैं, जिनके गुरुकुल चल रहे हैं। कई सारे ऋषि है आदि भगवान रामचंद्र जी क्या करते थे, उन गुरुकुलों का क्या करते थे, ख्याल रखा करते थे। पूर्व काल में ऐसी ही परिस्थिति थी, कलयुग की तरह नहीं था। कलयुग बड़ा भयानक है। पूर्व काल में कई सारी चीज़ें फ्री दिया करती थी, अभी वो चीज़ें फ्री नहीं है। पूर्व काल वैदिक काल में शिक्षा जो है वो कैसी हुआ करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। वैदिक काल में उसके साथ साथ जो मेडिसिन्स है वो भी क्या हुआ करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करते थे। पूर्व काल में न्याय दान भी क्या हुआ करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, वो भी फ्री हुआ करता था। पूर्व काल में अन्न आदि भी क्या किया करते थे, फ्री दिया जाते थे, वो भी क्या नहीं किया जाता था, बेचा नहीं जाता था। ये चीज़ें पूर्व काल में फ्री थी। आजकल क्या हो गया, आज यही चीज़ें क्या हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में परिवर्तित हो गई है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। कोई एजुकेशन फ्री में नहीं मिल रहा है। पूर्व काल में ऐसा नहीं था, एजुकेशन फ्री में मिलता था। उनका बोर्डिंग क्या, फूडिंग बोर्डिंग जो गुरुकुल में रहते थे वो भी क्या किया जाता था, फ्री में किया जाता था। कौन इनकी व्यवस्था करता था, राजा इनकी व्यवस्था करता था। और हर वक्त कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं थी, गुरु किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। गुरु प्रायः बहुत ही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि धनी परिवार से है या राजा का पुत्र है तो उनसे ही कुछ गुरु दक्षिणा बोलते थे कि भाई आपके पिता को बोल देना कि मेरे पास इतने स्टूडेंट है तो अगले साल का उनका क्या करे, फूडिंग का या कुछ और खर्चा आने वाला है वो कर दे करके। ऐसे किसी से नहीं, तो प्रायः जो है वो क्या किया करते थे, फ्री में एजुकेशन दिया करते थे। अभी कंसेप्ट ऐसा आया है कि आप जब तक पहले फीस नहीं भरोगे तब तक आपके बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं देंगे, एंट्री तक करनी नहीं देंगे। ये आज की विद्या की अवस्था है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में जब वो जो विद्यार्थी है वो जाएगा, विद्यार्जन करने के लिए जाएगा, स्कूल में चला जाएगा, तो फिर वो हमेशा यही ध्यान में रखेगा कि इस टीचर को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो कहाँ से आया है, मेरे पिता के पॉकेट से आया हुआ है। ये टीचर का पेमेंट कहाँ से आया है, मेरे पिता के पॉकेट से आया है। और ऐसा जब रहेगा तब वो विद्यार्थी के पास शिक्षक के प्रति किसी भी प्रकार का कृतज्ञता का भाव नहीं रहेगा, ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा। और जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं है तब तक वो एक अच्छा रिसीवर नहीं बन सकता है, वो ज्ञान प्राप्त के लिए पात्र नहीं बन सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता होना बहुत आवश्यक है। और पात्रता है कि पहले तो क्या होना चाहिए, उसमें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि वो बहुत नम्र होना चाहिए। जिसके पास कृतज्ञता का भाव है वही नम्र बनेगा, जिसके पास कृतज्ञता का भाव नहीं है वो नम्र कहाँ से बनेगा। भगवद गीता क्लियरली बोलती है, विद्या विनय संपन्ने। भगवद गीता में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने। तो उसमें पहला ही चीज़ क्या बोल रहे हैं भगवान, विद्या किससे संपन्न होनी चाहिए, विनय के साथ संपन्न होनी चाहिए। अगर किसके पास विनय नहीं है और वो बहुत बड़ा ज्ञानी है तो वो ज्ञानी है क्या, नहीं है। जो व्यक्ति जितना बड़ा ज्ञानी है, जिसके पास विद्या, जो विद्यावान है, जिसके पास विद्या है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, उतना विनयता होनी चाहिए। अगर किसी के पास विनयता नहीं है और सिर्फ ज्ञान बोल रहा है, कोई ना बहुत अच्छा लेक्चर देगा और बाद में सबको डांटता रहेगा, तो ये विनयता नहीं दर्शा रहा है। वो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या, नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिसको ज्ञान प्राप्त होगा उसके पास विनय होना मस्ट है। ये भगवद गीता प्रमाण है इसके लिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि उसके पास विनय होना बहुत ही आवश्यक है। अभी जिसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृतज्ञता ही नहीं है जिस विद्यार्थी के हृदय में, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसके हृदय में विनयता कहाँ से आने वाली नहीं है। इसलिए पूर्व काल में किसी भी प्रकार का एजुकेशन क्या दिया जाता था, फ्री दिया जाता था। वैसे ही पूर्व काल में दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती थी। आज भी गांव में कई सारे, आप दूर दराज के गांव में जाओ, आपको ऐसे वैद्य जी मिलेंगे जिनको बहुत सारा क्या है, आज की परिभाषा में आयुर्वेद का ज्ञान है, लेकिन वो दवाई का कोई पैसा नहीं लेते। वो उनको आप देने का भी प्रयास करो तो वो बोलेंगे कि नहीं चाहिए, ये अगर हम ले लेंगे आपसे तो हमारा क्या नष्ट हो जाएगा, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही आप कलयुग को देखो, अभी क्या बन गया, हॉस्पिटल्स आर बिग इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वहाँ की मैनेजमेंट डॉक्टर्स को टारगेट देती है ना। ये टारगेट ना किसी आईटी कंपनी में वगैरह दिया जाए या अन्य जगह पे दिया जाए तो एक अलग बात है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दिया जाए कि इतना सेल होना ही चाहिए हमारे कारों का वगैरह। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स को टारगेट है कि भाई इस साल का हमारा जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ का होना ही चाहिए।
अरे होना चाहिए मतलब लोगों को, या ज़बरदस्ती बीमार गिराओगे या ज़बरदस्ती उनको भर्ती करवा के लोगे। अच्छा ले लेंगे तो 4-5 टेस्ट एक्स्ट्रा बता देता है डॉक्टर, फालतू का 4-5 टेस्ट एक्स्ट्रा बता देता है जिसका कोई संबंध नहीं रहता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जस्टिस, न्यायदान आजकल फ्री रह गया है, कोई न्यायदान फ्री में नहीं मिलता है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको तो पहले वकील के लिए क्या करना पड़ेगा, वकील को पैसा देना पड़ेगा। आजकल तो आप पुलिस स्टेशन पे जाओ कंप्लेंट करने के लिए तो उनको चाय पिलानी पड़ती है, उसके बिना उनका पेन क्या नहीं करता है, हाथ नहीं चल सकते कंप्लेंट लिखने के लिए, बोले कांपते हैं उनके हाथ। तो उनको पहले क्या पिलाओ, चाय पिलाओ, और चाय बड़ी महंगी रहती है उनकी, 10 रुपये की चाय तो पीते नहीं है वो लोग। तो फिर ऐसी महंगी चाय दोगे तब जाके वो क्या करेगा, वो भी आपको पेन निकाल के देना पड़ेगा। मैं कई सारे पुलिस स्टेशन गया हूँ, कंप्लेंट मुझे लिखवानी है, उसको सरकार पेमेंट दे रही है कंप्लेंट लिखवाने का, लेकिन उसको पेन भी कौन देगा निकाल के, मैं अपने जेब का पेन निकाल के दूंगा, तब जाके साहब क्या करेंगे, कंप्लेंट लिख के लेंगे। ये हाल हो गया है। कहाँ पे न्यायदान फ्री में हो रहा है। और फिर कोर्ट में जाओ तो फिर पूछो ही मत, ना आपका केस तो पूरे जीवन भर चलता रहेगा। तो एक बार जंगल में भैंस को पकड़ने के लिए कुछ लोग आ गए, भैंस को पकड़ के लेके जाना था, तो चूहा भी दौड़ रहा था। तो शेर ने पूछा, भाई भैंस को पकड़ रहा है, तू क्यों दौड़ रहा है? चूहा बोला, गलती से मुझे पकड़ लिया तो मेरा पूरा ज़िंदगी जाएगा साबित करने के लिए कि मैं भैंस नहीं हूँ करके। ये आजकल की सिचुएशन है न्यायदान की, यही सिचुएशन चल रही है, न्यायदान ऐसे ही चल रहा है आजकल का। और उसके बाद फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। इतने सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, स्विगी, जोमेटो से लेकर मैकडोनल्ड्स आदि। पूर्व काल में कोई फूड जो बेचा नहीं करते थे, पाप माना जाता है। वेदों के अनुसार अगर आप अन्न को क्या करते हो, बेच रहे हो या उसका कुछ मूल्य ले रहे हो, तो उसको क्या समझा जाता है, पाप में समझा जाता है। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी है ना, अन्नों को बेचना नहीं चाहिए वास्तव में। पूर्व काल में ऐसा होता था कि गृहस्थ के घर में जब भोजन रेडी होता था, जब उसकी धर्मपत्नी उसको बोलती थी कि भाई भोजन क्या हो गया है, भोजन रेडी हो गया है, तो उसका कार्य होता था कि वो घर से बाहर जाके देखे कि गांव में कोई अतिथि तो नहीं है ना, जो इस गांव का नहीं है, जाके देखे। और अगर कोई है तो उसको रिक्वेस्ट करे कि भाई क्या करो, आप आगे हमारे साथ क्या करो, भोजन पालो। उस अतिथि को पहले भोजन खिलाएगा, फिर उसके घर का जो प्रधान पुरुष है वो क्या करेगा, उसके घर में जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको भोजन कराएगा, उसके बाद वो स्वयं भोजन लेगा और उसके बाद उसकी पत्नी भोजन लेगी। अभी जो कुकिंग करता है वो सबसे पहले भोजन लेता है, उसके बाद क्या है, अगर बच गया तो किसको दिया जाता है, तो पति को दिया जाता है, और उसके बाद भी बच गया तो फिर उसको फ्रिज में रख के दूसरे दिन खाया जाता है। मैं कई सारे गृहस्थों के घर जाता हूँ किसी ना किसी कारणवश, किसी प्रोग्राम में, तो रात के समय में देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा राइस बचा हुआ है उसको एकदम छोटी सी कटोरी में निकाल के क्या करेंगे, रख देंगे। 2 चपाती बची है उसको भी रख देंगे। मैंने एक गृहस्थ को बोला कि भाई 2 चपाती आप क्यों रख रहे हो? बोले प्रभु जी वेस्ट जाएगा ना। मैं बोला वेस्ट जाएगा तो कोई बात नहीं है, वेस्ट मत कराओ इसको, लेकिन कल खाने के लिए क्यों रख रहे हो? आपके लिए फ्रेश बनाओ। आप थोड़ा सा आपके बिल्डिंग से, सोसाइटी से नीचे उतर के किसी भी चौक पे जाओगे तो कोई तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़रूरत में मिल जाएगा, उसको तो एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं है, आप उसको 2 रोटी दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? बोलना प्रभु जी मैंने इसको कभी बारे में सोचा नहीं है। सोचा नहीं तो अब थोड़ा सोचो ना। आप लोग भी अगर ऐसा आदत डाल रहे हो तो ये ठीक आदत नहीं है। वैसे तो देखा गया है, शास्त्र कहता है कि किसी भी घर में अनाज की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कुक्ड फूड की। आपके घर में हमेशा एक व्यक्ति का मिनिमम भोजन क्या होना चाहिए, जब भी आप भोजन बनाओ तो वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो पूछ के भोजन बनाया जाता है। तो पत्नी क्या कर रही है, पतिदेव को पूछती है कि भाई आप रात को खाने वाले हो या नहीं, वो बताओ करके। अगर नहीं खाने वाले हो तो तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनने वाला है। अगर पति ने गलती से ना बोल दिया तो उसको उस दिन पानी पी के ही सोना है, वो भोजन नहीं मांग सकता फिर से। ये आज क्या ये है परिस्थिति हो गई है। लेकिन वैदिक काल में वैसा नहीं था। इसलिए रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, जितने सारे ब्राह्मण उनके पास है, लक्ष्मण को बोला कि उनको 14 साल एडवांस दे दो हर चीज़, कुछ भी मत पीछे रखना उनका, हर चीज़ 14 साल एडवांस दे दो। ये सब करने के बाद भगवान रामचंद्र निकल रहे हैं, सुमंत आते हैं, उनको रथ में बिठा दें, सभी अयोध्यावासी उनके पीछे चलने लगते हैं। वहाँ से जाके वो तमसा नदी के किनारे पहुँचते हैं। तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्यावासी भगवान को बड़ा मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप क्या करो करके, आप वापस चलो, लौट के चलो। बोले फॉर्मेलिटीज़ है ना, फॉर्मेलिटीज़ आपने किया, वन में आ गए, अभी लौट के चलो।
और वन में कुछ कुछ तो और अपना दिमाग लगा रहे, बोले वन गमन करना ही है, अगर वन में ही जाना है तो अयोध्या में कई सारे उद्यान हैं, कई सारे उद्यान से गार्डन बने हैं, उसको भी वन ही कहते हैं। वन मतलब वृक्ष आदि, वृक्ष लता पता आदि होनी चाहिए। तो अयोध्या में क्या है, बहुत सारे क्या बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं, आप उनमें वास करो। वास्तव में जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, वन गमन ही करना है, पिता का आदेश है, तो आप जाके किसी गार्डन में वास कर दो। तो देखो कितना प्रेम है लोगों का भगवान के प्रति, कि भगवान को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हो रहे अपने डिसीजन के ऊपर। भगवान क्या करते हैं, रात में तमसा नदी के किनारे क्या करते हैं, तमसा नदी के किनारे शयन करते हैं। सभी अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे शयन करते हैं। ये सब देख के भगवान को बड़ा चिंता होने लगती है। भगवान रात के तीसरे प्रहर में उठते हैं, रात के तीसरे प्रहर में भगवान स्वयं उठते हैं। लक्ष्मण जी तो वैसे ही सोए नहीं है, वो तो जगे ही है। माता सीता को उठाते हैं भगवान और सुमंत को उठाते हैं, और सुमंत को उठा के सुमंत को कहते हैं कि रथ को ऐसे रास्ते से लेके जाओ जिस रास्ते पे ये रथ के जो पहिए हैं ना उनका कोई निशान ना आ जाए। अभी रथ निकालो, रात में रथ निकालने के लिए तीसरा प्रहर, रात का मतलब आप समझ लो कि ना 1-1:30 बजे बोल रहे हैं रथ निकालने के लिए, और बोल रहे कौन से रास्ते से चलो, लेके जिस रास्ते से रथ के पहियों का तक निशान ना आ जाए। क्योंकि रामचंद्र जानते हैं कि ये सभी अयोध्यावासी जो अभी सोए हुए हैं ना, वो सुबह उठेंगे और मुझे नहीं देखेंगे, जो जिस जिस जगह पे दिशा में रथ गया है उस दिशा में क्या करेंगे, वो आएंगे मेरे पीछे, और मैं मानने से तो वो जा नहीं रहे हैं। भगवान सभी अयोध्यावासियों को जब अयोध्या से निकल रहे थे तो उनको एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि जिससे आप ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे महाराज दशरथ आपसे अप्रसन्न हो जाए। अब वही कार्य करना जो किसको प्रसन्नता प्रदान करता रहे, महाराज दशरथ को प्रसन्नता प्रदान करता रहे, उनकी अप्रसन्नता हो जाए ऐसा कोई कार्य मत करना। ये कह के रामचंद्र जी निकलते हैं, तमसा नदी के किनारे से रथ में बैठ के निकल जाते हैं। जैसे भगवान का आदेश था वैसे ही सुमंत क्या करते हैं, उसी रास्ते से रथ को लेके जाते हैं जिस रास्ते से पानी बह रहा था, जिसके वजह से किसी भी प्रकार का क्या नहीं आता है, कोई भी निशान रथ का नहीं होता है। सुबह सभी अयोध्यावासी देखते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। जिस दिशा में उनकी आंखें जा रही थी वहाँ दूर दूर तक जाके देख रहे थे कि कहीं तो रथ दिखेगा, कहीं तो रथ के निशान दिख जाएंगे, जिसके पीछे हम चलेंगे और क्या करेंगे, भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत दूर तक जाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तब सभी अयोध्यावासी जो है वो क्या करते हैं, मायूस होकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में ऐसी शांतता थी जैसे मानो कि क्या है, किसी स्मशान में लोग आए हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। पुत्र भी पिता को शत्रु समान प्रतीत हो रहा था। भगवान रामचंद्र के वियोग में हर किसी को, पुत्र भी पिता को कैसा लग रहा था, अपने शत्रु समान लग रहा था। ऐसे पूरे अयोध्या में बैठे हुए सभी लोग, भगवान रामचंद्र जी वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ से निकल के वो पहुँचते हैं श्रृंगेरपुर नामक नगर में पहुँचते हैं। ये श्रृंगेरपुर नामक नगर में पहुँचने के बाद वहाँ पे रथ को रोकने के लिए कहते हैं। वहाँ से गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के किनारे भगवान पहुँचते हैं। श्रृंगेरपुर नामक नगर है, वहाँ पे सुमंत रथ को रोकते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता उतर के गंगा जी को प्रणाम करते हैं। भगवान रामचंद्र माता सीता को गंगा की महिमा वहाँ पे वर्णन करते हैं। आप रामचंद्र मानस पढ़ोगे तो उसमें बहुत सुंदर तरीके से गंगा का महिमा गान किया हुआ है, जो भगवान रामचंद्र किसको सुनाते हैं, माता सीता को सुनाते हैं, गंगा की महिमा सुनाते हैं। और सुमंत को प्रणाम करके उनको क्या कहते हैं कि आप अभी क्या करो, यहाँ से लौट जाओ। तो सुमंत वहाँ से क्या करते हैं, लौट के कहाँ आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। वो लौट के अयोध्या आ जाते हैं। जब तक सुमंत लौटे नहीं थे तब तक दशरथ महाराज को इस बात का क्या था, होप्स था या आशा थी कि कम से कम सीता तो लौट के आएगी, कम से कम सीता तो क्या करेगी, वन नहीं जाएगी, वो लौट के आएगी। इसलिए तब तक दशरथ महाराज ने देह नहीं त्यागा था। तब तक दशरथ महाराज क्या थे, जीवित थे। मतलब रामचंद्र जाने के 2 दिन बाद सोच लो, क्योंकि एक दिन तमसा नदी के किनारे वास करते हैं तो दूसरे दिन गंगा नदी के किनारे जाते हैं, और वहाँ से सुमंत जी क्या करते हैं, सुमंत जी को लौटा देते हैं। जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी हैं वहाँ पे श्रृंगेरपुर नामक जो नगर है उसके राजा का नाम है निषाद राज गुहा करके उसका नाम है। वो निषाद राज जो है, क्योंकि ये जंगल में नगर है, निषाद उन जनजातियों को कहा जाता है जो जनरली भिल्ल आदि होते हैं, उनको निषाद कहा जाता है।
क्योंकि वो अपने जीवन में वैदिक अनुष्ठानों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। पालन तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जिनको मांस मदिरा आदि का भोग लगाया जाता है। तो प्रायः उनको कह सकते हैं कि तमोगुनी देवताओं की क्या करते हैं, वो पूजा आदि करते हैं। क्योंकि देवताओं में भी विभाग होते हैं, सत्वगुणी देवता, रजोगुणी देवता और तमोगुणी देवता, ऐसे तीनों विभाग होते हैं। जो सत्वगुणी देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण, गणपति, शिव जी आदि, ये सभी के सभी क्या है, ये सत्वगुणी देवता है। वैसे ही कुछ रजोगुणी देवता भी रहते हैं, और फिर कुछ कुछ देवता रहते हैं, वो क्या आते हैं, वो तमोगुणी देवता उनको कहा जाता है। तो जो तमोगुणी देवता रहते हैं उनको मांस मदिरा आदि का क्या लगता है, भोग लगता है। तो ऐसे लोगों को देखो, अयोध्यावासी तब कितने महानतम वैष्णव हैं कि ऐसे लोगों को दूर ही रखते थे। देखिए इनको क्या करो, इनको जंगल में रहने दो, इनको हमारे बीच में नहीं रह सकते हैं ये लोग। इसलिए निषाद आदि जाति वो कहाँ कर रहा करते थे, वो लोग जंगल में रहा करते थे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर को पालन नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो उनकी उपासना आदि जो है वो सभी की सभी कैसे हैं, तामसिक उपासना आदि है, तमोगुण से भरी हुई तामसिक उपासना आदि करते हैं। तो गुहा को जब पता चल जाता है तब वो अपने सभी नगरवासियों को लेकर भगवान रामचंद्र के स्वागत के लिए उपस्थित होता है। सभी नगरवासियों को लेके आता है, उसके साथ कई सारे फल मूल आदि क्या करता है, भगवान के लिए लेके आ रहा है। और जब फल मूल आदि भगवान के लिए लेके आ रहा है, वो अपने नगर में भगवान को लेके जाता है। सभी श्रृंगारपुर के नगरवासी बड़े आनंदित हो जाते हैं, हर्षोल्लास के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। कई सारी जगहों पे तो लगा है कि उन्होंने क्या किया है, भैरी नगाड़े आजे बजाते हैं भगवान के, किसके लिए, भगवान के आगमन पे, क्योंकि भगवान का आगमन कहाँ हुआ है, श्रृंगारपुर में भगवान का आगमन हुआ है। और फिर भगवान को उचित सत्कार आदि करते हैं। उस रात्रि पे भगवान श्रृंगारपुर में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अभी श्रृंगारपुर में जहाँ पे विश्राम करते हैं इतना ही लिखते हैं, किसमें, वाल्मीकि जी, क्योंकि वाल्मीकि जी को तत्व से ज़्यादा लेना है, किसी के मन में क्या भाव चल रहा है उससे वाल्मीकि जी को कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन मन में भाव क्या चल रहा है किसके, इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे, तुलसीदास जी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी मन के भाव को पकड़ के चलते हैं, वो डिटेल्स का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वो मन के भाव को पकड़ेंगे। वाल्मीकि जी जस्ट कथा सुना के क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो रामचरितमानस में लिखा है कि उस दिन जब वहाँ पे विश्राम कर रहे भगवान रामचंद्र जी, तब गुहा के मन के बात बता रहे हैं कि गुहा के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। गुहा के मन में बहुत अलग अलग तरंगें उमड़ रही है। गुहा सोच रहा है कि लक्ष्मण जो है ना, वो शायद राम के वध के लिए यहाँ भेजा गया है। किसके लिए भेजा गया है, राम के वध के लिए। और ये भरत का दूत हो सकता है, क्योंकि पूरा राज्य किसको मिलने वाला है, भरत को मिलने वाला है, उसके लिए राज्य मांगा गया है। तो लगता है कि ये लक्ष्मण जो है ये भरत का दूत है, इसलिए ये यहाँ पे भेजा गया है रामचंद्र के वध के लिए। इसलिए जब भी रामचंद्र सो जाएंगे रात में, तो ये क्या करेगा, रामचंद्र का वध कर देगा। तो अभी रामचंद्र की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए कौन जाग रहे हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। और लक्ष्मण जी रामचंद्र का वध ना करे, इसलिए रामचंद्र की सेवा में कौन जग रहा है, ये गुहा भी जग रहा है, ये निषाद राज भी जग रहा है। बोल रहे देखो भगवान की लीला ऐसी है, अगर किसी से सेवा करवा के ही लेना चाहते हैं भगवान, तो फिर उसके मन में किसी भी प्रकार का भाव प्रकट कर सकते हैं और उससे सेवा करवा के ले सकते हैं। ये रामचरितमानस कह रहा है कि भगवान की इच्छा है कि गुहा क्या करे, उनकी सेवा में लग जाए। तो पूरा रात ये सही बीतता है। पूरा रात बीतने के बाद ये गुहा सोचता है कि मैं इतना चुपके से लक्ष्मण के ऊपर नज़र रख रहा हूँ, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जग के इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ऐसा नहीं कर रहे जिससे प्रतीत हो जाए कि वो क्या कर रहे, जिससे प्रतीत हो जाए कि वो रामचंद्र के वध के लिए आए हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो फिर गुहा को बड़ा ये होता है, आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। तो फिर जैसे जो आदि गुरु है, वो किसको कहा गया है, बलराम जी को या लक्ष्मण जी को आदि गुरु कहा गया है। जो जितना सारा गुरु तत्व है, ये मूलतः कौन है, बलराम जी या लक्ष्मण जी, ये मूल गुरु है। और जितना भी सारा गुरु तत्व है वो उन्हीं से प्रकाशित होता है। इसलिए गुहा के हृदय में क्या आता है, गुरु को शरणागत होने की भावना उमड़ जाती है। देखो भगवान ने उसको पूरी रात जगाया, उसके बाद गुहा के मन में कौन सा विचार आया कि गुरु को शरणागत हो जाए। इसलिए जाके गुहा किनसे चर्चा करता है, लक्ष्मण जी से बात करता है। और फिर बची हुई रात में लक्ष्मण जी वहाँ पे उसको क्या सुनाते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं।
गुहा को बंद डाल देते हैं, जिससे गुहा अपने पूरे राज्य में जो मांस मदिरा आदि का उसके राज्य में ऐसे ही लोग रहने वाले थे, उनको सबको वैष्णव बना देता है। ये रामचरितमानस का है कि ये गुहा श्रृंगारपुर के सभी वासियों को क्या कर देता है, वैष्णव बना देता है, क्योंकि अभी उसके ऊपर किसकी कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, लक्ष्मण जी की उसके ऊपर कृपा हुई है। सुबह उठने के बाद लक्ष्मण जी और राम सीता लक्ष्मण जी ये निकलते हैं और गंगा नदी के किनारे पहुँचते हैं। अभी गंगा को क्या करना है, गंगा को पार करके जाना है, गंगा को उस पार करके जाना है। तो वहाँ पे एक केवट है, नाविक है। वो नाविक को रामचंद्र जी क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप क्या करो, मुझे यहाँ से उस पार छोड़ दो, यहाँ से मुझे क्या करो, उस पार छोड़ दो। भगवान की जब ये बात सुनता है वो नाविक, तो ये नाविक देखो भगवान का कितना महानतम भक्त है, जो केवट है जिसको नाव चलाना है और उस तरफ भगवान को जाके छोड़ना है, वो भगवान का इतना महानतम भक्त है कि वो सोचते हैं कि अभी भगवान यहाँ पे आए हैं, भगवान का चरणाभिषेक आदि किया, लेकिन वो तो किसने किया, वो तो राजा ने किया ना, ये निषाद राज ने किया है, मुझे मौका नहीं मिला है, और मुझे मौका है कि मुझे भगवान का क्या चाहिए, चरणामृत प्राप्त करना है। तो फिर वो क्या कहते हैं, केवट उनको कहते हैं कि रामचंद्र को देखो, आपको अगर मेरे नौका में बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चरण धोने पड़ेंगे, और वो भी मैं खुद धोऊंगा। क्यों मुझे चरण धोने पड़ेंगे? लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों करना है? तो बोले मैंने ऐसे सुना है कि इनकी चरण धूलि पाके एक पत्थर जो है ना वो किस में बदल गया था, स्त्री में बदल गया था। बोले मेरे पास तो एक ही नौका है जिस पे मेरा पेट चल रहा है, और बोले मेरे घर में ऑलरेडी एक स्त्री भी है ना, एक स्त्री मेरे पास पहले से ही है, और इसके ऊपर मेरा ये नौका के ऊपर पेट चल रहा है। अगर इनका चरण स्पर्श होके ये नौका अगर स्त्री में परिवर्तित हो गई तो बोले दो स्त्रियों को मैं कहाँ से संभालूंगा, और ऊपर से मेरा इनकम भी चला जाएगा, कहाँ से मेरा पेट चल रहा है वो इनकम भी चला जाएगा, ऊपर से मैं दो स्त्रियों को नहीं संभाल सकता हूँ। इसलिए मैं इनका चरणाभिषेक करूँगा, इनके चरण को मैं खुद अपने हाथों से धो के पूरी जितनी सारी धूल मिट्टी आती है उसको निकाल दूंगा, तब जाके ये मेरे बोट में बैठ सकते हैं। और अगर नहीं है तो बोले थोड़े नीचे चले जाओ, गंगा का बहाव जो है वो कम है, और पानी से खुद चले जाओ उस तरफ। तो बोले लक्ष्मण जी बोलते यार बड़ा धीट व्यक्ति है। रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, रामचंद्र जी बोलते चलो ठीक है। तो फिर वो केवट क्या करता है, बोलते कि जाके गंगा से पानी लेके आओ और धो लो भगवान के चरण। तो केवट नहीं, चरण अभिषेक करना है तो उसके लिए पात्र की आवश्यकता है। तो केवट अपने घर में जाता है, और जो आटा गूंदने वाला एक बड़ा बर्तन है, जो आजकल तो स्टील का आदि का होता है, लेकिन पूर्व काल में वो लकड़ी का हुआ करता था। अगर आपने किसी ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, आटा गूंदने का बर्तन देखा है आप लोगों ने, लकड़ी की हुआ करते थे, बड़ा बर्तन हुआ करता था लकड़ी का आटा गूंदने के लिए। उसको लेके आता है, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो जल को सोखती है, मेटल जल को नहीं सोखता है, इसलिए वो लकड़ी जल को सोखती है। तो हमेशा के लिए वो लकड़ी क्या रहेगी, भगवान के चरण अभिषेक से या चरण जल से भीगी रहेगी। तो जब मैं उसमें खाना पका के या रोटी बना के खाऊंगा तो मैं जो रोटी किस में बनी हुई रहेगी, भगवान के चरण अभिषेक में बनी हुई रहेगी। ये रामचरितमानस कह रहा है, ये गुहा के मन, इसके मन में चल रहा है, केवट के मन में चल रहा है। केवट उसको लेके आता है, फिर क्या करता है, अभिषेक करता है, भगवान का चरणाभिषेक करता है। पूरा चरणाभिषेक करने के बाद वो अपनी बिरादरी के लोगों को लाके उनको सबको भगवान का जो चरण जल है, वो अभिषेक है, वो चरणामृत सबको पिलाता है। यहाँ तक कि रामचरितमानस कहता है कि वो चरणामृत को प्राप्त करने के लिए माता सीता और लक्ष्मण जी भी खड़े थे उन लोगों के लाइन में, जो उसके क्या थे, उसके बिरादरी के अन्य लोग थे, उनके लाइन में खड़े रह के उन्होंने भगवान का चरणामृत प्राप्त किया। उसके बाद वो स्वयं अपने हाथों से भगवान को कहाँ बिठाता है, अपनी नाव में बिठाता है। भगवान माता सीता को हाथ पकड़ के नाव में बिताते हैं, लक्ष्मण जी नाव में बैठते हैं, और केवट क्या करता है, नाव को धीरे धीरे गंगा के उस पार पहुँचाता है। गंगा के उस पार पहुँचाने के बाद भगवान अपना जेब चेक करते हैं तो कोई धन तो आदि लाए नहीं है, अयोध्या से कुछ भी लेके नहीं निकले थे, लेकिन इसको तो उतराई देनी पड़ेगी, ये केवट है तो उसको उतराई तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने नदी के उस पार क्या किया है, उतार दिया है भगवान को। तो उसको उतराई देने की जब चर्चा आती है, तब माता सीता भगवान का भाव देख के ही उसको समझ जाता है कि क्या आवश्यकता है। पत्नी को इतना सचेत रहना चाहिए कि अपने पति के भाव देख के उसको पता चलना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं। सीता स्वयं अपने हाथ से एक मुद्रिका निकालती है और वो भगवान को दे देती है, बोलती है ये मुद्रिका किसको प्रदान करो, इस नाविक को या इस केवट को प्रदान करो, उतराई के रूप में प्रदान करो। जब भगवान वो मुद्रिका उस केवट को देते हैं तो वो केवट लेने के लिए मना करता है, केवट लेने के लिए मना करता है।
केवट बोलता है कि देखो एक ही बिजनेस के दो लोग हैं ना, वो एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार की उतराई नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक ही बिजनेस कर लो। रामचंद्र जी बोलते हैं भाई तेरा और मेरा बिजनेस कैसे एक हो सकता है, तू तो क्या कर रहा है, लोगों को नदी पार करवा रहा है, और मैं तो राजा हूँ, राजकुमार हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं तो राज्य करता हूँ, हमारा बिजनेस एक कैसे हो गया। केवट बोलता है नहीं, आपका और मेरा एक ही बिजनेस है, मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, गंगा पार करा रहा हूँ, और आपका कार्य जीवात्मा को भवसागर पार कराना है, तो इसलिए हम दोनों का बिजनेस क्या हो गया, एक ही हो गया। बोले आप भवसागर पार कराते हो, मैं गंगा पार कराता हूँ, एक ही बिजनेस है, इसलिए दो बिजनेस, एक ही बिजनेस करने वाले दो लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। रामचंद्र बोले अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूँ। बोले जैसे मैंने आपको गंगा पार कराई है ना, वैसे ही जब समय आएगा तब आपको क्या करना है, मुझे भवसागर पार कराना है। बोले वो कराओगे तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। बोले पूरा हिसाब बराबर हो जाएगा। इस चतुराई को देख के बड़े आश्चर्य हो जाते हैं भगवान। और केवट भगवान को बोलता है कि देखो ये तो एक हो गया, बोले इससे पूरा फीस नहीं रिटर्न आया है, आधा फीस अभी भी बचा है, ये तो आधा फीस की चर्चा हो गई। भगवान बोले आधी फीस और क्या चाहिए, तो बोले अभी इस नौका को मैं उस पार नहीं लेके जाने वाला हूँ, आप 14 साल के बाद जब लौट के आओगे ना, तब आपको मेरी नौका से ही उस पार जाना है, मैं तब तक यहाँ आपकी राह देखूंगा। ये केवट का भाव है। ये सभी रामचरितमानस कहेगा। वाल्मीकि जी को ये केवट वेवट के भाव से कुछ उनको लेना देना है नहीं, राम उनको क्या है, उनको तत्व एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना है, इसलिए उनको बोले तुम्हारे भाव में से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं उनको, तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ का कोई वर्णन नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है बाद में, रामचरितमानस कहता है कि वो जो केवट है वो वहीं पर रहा 14 साल, वो कभी अपने घर लौट नहीं आया, वो वहीं पर रह के भगवान के भजन आदि कीर्तन आदि में मग्न हो गया। और भगवान लौट के जब आए तो भगवान थोड़े पैदल लौट के आए हैं, तब तो भगवान पुष्पक विमान से लौट के आए। पुष्पक विमान से लौटने के बाद भगवान अयोध्या नहीं गए, भगवान नंदीग्राम उतरे, वहाँ पे भरत को मिलते हैं, और वहाँ से रथ से भगवान कहाँ पे आते हैं, ये श्रृंगारपुर में आते हैं। और श्रृंगारपुर में आके वो किससे मिलते हैं, ये केवट से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये केवट मेरे राह देख रहा है, और उससे मिलके फिर भगवान अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो जो कार्य ये केवट ने किया, भगवान को मदद किया, तो भगवान ने भी क्या किया है, भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ना कि जो जिस भाव से मुझे शरण आता है ना, मैं उसी भाव से उसके साथ भी क्या करता हूँ, उसकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। गम्यम वापस स्मरण भावे, जैसे मेरा स्मरण करोगे वैसे मैं आपके साथ डीलिंग करूँगा। तो भगवान रामचंद्र इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो एक चीज़ हो गई, भगवान वहाँ पे पहुँचे, गंगा पार किया, गंगा पार करके भगवान आगे निकलते हैं, आगे निकल के भगवान पहुँचते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचते हैं, भारद्वाज मुनि उनका यथोच्च सत्कार आदि करते हैं। भारद्वाज मुनि के पास, भारद्वाज मुनि को तो पता है भगवान क्यों आए हुए हैं, वन में क्यों आए हुए हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज मुनि के आश्रम में कई सारे देवता आके भगवान के साथ क्या करते हैं, मीटिंग आदि कहते हैं। देवता प्रकट होते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में, और वहाँ पे वो भगवान का क्या करते हैं, बोलते हैं वेलकम टू द फॉरेस्ट। भगवान को क्या कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। कहाँ पे, जंगल में। सभी देवता भगवान का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जंगल में आए किसके लिए है, कहीं कहीं लेके आए नहीं है। देखो हर किसी का अपना अपना अलग मकसद ये है, मकसद है, सॉरी, अलग अलग अपना मोटिव है, अलग अलग मोटिव के साथ। कई का क्या है कि भगवान को वन में भेजो, भरत को राज्य प्रदान करो। सुमित्रा क्या बोल रही है, लक्ष्मण जी है इसके लिए भगवान वन में जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण के ऊपर कृपा करना है उनको, इसलिए वो वन में जा रहे हैं 14 साल के लिए। और देवता है वो किसके लिए बोल रहे हैं, देवताओं का मोटिव है कि भगवान वन में क्यों आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य है इसलिए भगवान आ रहे हैं। मतलब भगवान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो एक समय में सभी को सुखी कर सकते हैं। हम पूरे जीवन भर में एक व्यक्ति को भी कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए कार्य क्या है, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कभी हमसे ये नहीं होने वाला है। आप पूरे जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति को तक सुखी नहीं कर सकते हो या उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। आप बोलो हम हमारे बच्चों को पूरे जीवन इतना मेहनत किया, पूरा अपनी जवानी उनके लिए लगा दी, क्योंकि बच्चे, किसी के भी बच्चे पैदा होते हैं तब व्यक्ति साधारणतः 25 से 30 साल के बीच में रहता है, अपने प्राइम यूथ में रहता है, और तब से लेकर अपने बुढ़ापे तक किसके लिए कार्य करता है, बच्चों के लिए कार्य करता है अपने। मतलब वो अपनी पूरी जवानी किसके लिए लगा देता है, बच्चों के लिए लगा देता है। लेकिन फाइनली बच्चे उसको पूछते हैं कि क्या किया हमारे लिए, कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, यही पूछते हैं।
ना जिन लोगों के बच्चे उस उम्र में है सबको अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि बच्चा फाइनली यह पूछेगा कि आप लोगों ने क्या किया, हमने लिए कुछ नहीं किया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना क्या है, इम्पॉसिबल सा कार्य है ना। पति सोचता है मैं पत्नी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, उसको साड़ियाँ दे रहा हूँ, गहने दे रहा हूँ और हर तरह की फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो क्या वो पत्नी को अपने सुखी कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। हाँ, पत्नी फाइनली ये बोलती है कि भाई तुझसे और सारे ऑप्शन मेरे पास थे, तेरे पास आने से मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है करके, यही उसको फाइनली वो सुनाएगी। पत्नी इतना सारा मेहनत करके पति को खुश कर सकती है पूरे जीवन भर? नहीं रख सकती है पूरे जीवन भर। हमारी ये मर्यादा है, भगवान के पास ये मर्यादा नहीं है। भगवान एक समय में कई सारे जीवात्माओं को सुखी कर सकते हैं। हम एक समय में, दूसरों को तो छोड़ो, हम एक समय में अपने आप को भी सुखी नहीं प्रदान कर सकते। हम प्रयास करेंगे कि मैं खुद सुखी हो जाऊँ इस भौतिक संसार में, वो भी संभव नहीं है। खुद को भी हम सुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ आदि आध्यात्मिक मन के क्लेश तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी सब चीज़ों को भी आप मैनेज करोगे, लेकिन मन को नहीं मैनेज कर सकते हो, वो आपको क्लेश देता ही रहेगा, दुख देता ही रहेगा। इसलिए हम अपने आप को तक सुखी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने सबको प्रसन्न कर दिया। भारद्वाज मुनि के आश्रम में भारद्वाज मुनि उनको कहते हैं कि आपको कहाँ जाके रहना है, चित्रकूट में रहना चाहिए, आप चित्रकूट की ओर चले जाइए। अभी यहाँ तो भगवान निकल गए हैं, चित्रकूट की ओर निकल गए हैं। चित्रकूट में बोले अत्रि और अनुसैया को जाके आप मिलिएगा। तो भगवान भारद्वाज मुनि से आश्रम से निकलते हैं और आगे चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट घनघोर जंगल है और वहाँ पे जाके वो अनुसैया और अत्रि मुनि को मिलते हैं। तो चित्रकूट जाने के बाद अनुसैया और अत्रि मुनि को मिलते हैं। वहाँ पे दोनों जगह पे, चाहे वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए या चाहे तुलसीदास जी रामायण पढ़िए, वहाँ पे क्या है, बहुत सुंदर संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है अनुसैया का और माता सीता का, जहाँ पे एक पत्नी को क्या कार्य करने चाहिए इस बात की शिक्षा कौन दे रही है? माता अनुसैया किसको दे रही है? माता सीता को प्रदान कर रही है। क्योंकि अनुसैया सती स्त्रियों में अनुसैया का भी नाम आता है, माता अनुसैया एक सती स्त्रियों में आती है। तो वो ये ज्ञान किसको प्रदान करती है? माता सीता को प्रदान करती है। वहाँ पे रात्रि में वास उन्हीं के आश्रम में करते हैं और रात्रि वास करने के बाद अनुसैया दूसरे दिन माता सीता के केश क्या करती है, बालों को क्या करती है, संवारती है, केश निहारती है, उनके बालों को संवारती है। और अनुसैया का सतीत्व के वजह से अनुसैया माता सीता को कहती है कि ये 14 साल तक ऐसे ही रहेंगे। ये उसके सतीत्व का क्या है, शक्ति है, कि जिस तरीके से मैंने अभी संवार के रखा है 14 साल में ये हमेशा ऐसे ही फ्रेश ही दिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये अनुसैया वरदान देती है सीता को कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारा श्रृंगार किया है तो तुम क्या रहोगी, हमेशा ऐसे ही दिखोगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अनुसैया की सतत्व का क्या है, शक्ति है। उसके बाद भगवान वहाँ से निकलते हैं मतलब उनके आश्रम से नज़दीक ही लक्ष्मण जी को कह के वो क्या कहते हैं, कुटिया बनाने के लिए कहते हैं। जब लक्ष्मण जी कुटिया बनाने के कार्य में व्यस्त थे तब वहाँ पे भगवान रामचंद्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे माता सीता के साथ। उस समय में देवताओं का, देवराज इंद्र का पुत्र है जयंत। पुत्र क्या सोचता है, वो आता है, वो रहता है कौवे के रूप में, और वो कौवे के रूप में रह के सीता के सौंदर्य को देख के क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। और मोहित होके भगवान रामचंद्र जी माता सीता के गोद में क्या किए हुए हैं, अपना सर रख के क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो वो आगे क्या करता है, माता सीता के अंगूठे के ऊपर क्या करता है, चोंच मारता है। तो उससे माता सीता, भगवान रामचंद्र की नींद जो है वो बाधित हो जाती है। बाधित होने के बाद उनको पूरा प्रसंग पता चल जाता है। तो भगवान रामचंद्र वहाँ से एक तिनका उठाते हैं, एक तिनका उठाते हैं और वो किसको फेंक के मारते हैं, जयंत को फेंक के मारते हैं। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लिखा है कि जयंत वास्तव में उसको भगवान की शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं था कि ये ही मूलतः भगवान है करके, इसलिए वो टेस्ट करने के लिए आया था कि ये मूलतः भगवान है या नहीं है। ये कुछ रामायण में लिखा है कि उसके पीछे की वजह कि जयंत ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कार्य, तो इसलिए वो आया था कि उसको ये उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कौन है, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र है करके। इसके ऊपर उसका विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसका भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये साक्षात रामचंद्र है करके। इसलिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आता है। तो भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, एक तिनका उठा के उसको मारते हैं। जैसे ही जयंत को वो तिनका मारते हैं तो जयंत उड़ जाता है, कौवा के रूप में
उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि वो तिनका क्या हो रहा है, उसके ही पीछे आ रहा है, उसके ही पीछे आ रहा है। वहाँ से जो जयंत है वो उड़ के स्वर्गलोक में चला जाता है, तो भी वो क्या करता है, वो उसी के पीछे आता है। वो अपने पिता के शरण में जाता है कि बोलते हैं रक्षा करो रक्षा करो, रक्षमाम रक्षमाम, लेकिन वो तिनका उनको क्या नहीं कर रहा है, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता है वो तिनके से। वहाँ से वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, ब्रह्मा जी से जाके मांगता है, क्या मांगता है, ब्रह्मा जी को बोलता है कि मेरी रक्षा करो करके। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये रामचंद्र ने मारा हुआ है, बोले इससे कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब जयंत ब्रह्मा जी को पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि बोले ये रामचंद्र ने मारा हुआ है, तो आपको किसके शरण में जाना चाहिए, फिर से उन्हीं के शरण में चलेगा, उनके शरण में जाएंगे तो वो आपको अभय प्रदान कर सकते हैं। तो वो कौवा उड़ते जयंत क्या करता है, भगवान रामचंद्र की शरण में आता है। तो रामचंद्र बड़े गुस्से में, वो शरण नहीं देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन माता सीता बड़ी कृपालु है। सीता रामचंद्र को कहती है कि ये आपके शरणागत है, अगर आप शरणागत को रक्षा नहीं करोगे तो फिर आपका जो नाम है क्या है कि आप शरणागतों को क्या करते हो, हमेशा अभय प्रदान करते हो, वो नाम का क्या हो जाएगा आपको, बोले इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान फिर जयंत को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन मेरा बाण जो है मेरे द्वारा फेंका हुआ है तिनका, वो क्या नहीं जा सकता है, वो नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इससे तुम्हारी एक आँख को भेद देता हूँ। तो इसलिए तब से ऐसा कहा जाता है कि कौवे को क्या है, एक ही आँख है। आप कौवे को देखो, वो कौवा हमारी तरह नहीं देखता है, वो हमेशा सर झुका के या टेढ़ा करके देखेगा, वो एक ही आँख से देख पाएगा, नहीं देख पाता है। और उसके बाद भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं जयंत को। जयंत को कहते हैं कि आगे चल के जो भी इस पक्षी के रूप में आएंगे उन सब के लिए, जयंत को लेके बाकी सबके लिए, जितने सारे मृत्यु लोक में या नरक लोक में जो भी लोग यातनाएं भुगत रहे हैं ना, उनको सुख प्रदान करने का कार्य तुम लोग करोगे। अगर जितने भी सारे लोग दर्प आदि प्रदान करते हैं, पिंड आदि प्रदान करते हैं, तो वो अगर पिंड दर्प आदि अगर आप उसको जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक वो कहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बोले उनके पितृ आदि लोगों तक वो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए तब से ये जो कौवे की जो प्रथा चली आ रही है ना पिंडदान आदि में, कि कौवों की बहुत आवश्यकता होती है, ये तब से चली आई हुई प्रथा है, क्योंकि भगवान रामचंद्र का जयंत को ये क्या है, विशेष वरदान भगवान ने प्रदान किया है। और फिर वहाँ पे एक सुंदर पर्णकुटीर बनाते हैं, लक्ष्मण जी के द्वारा निर्मित होती है, और उसमें भगवान रामचंद्र और माता सीता क्या करने लगती है, वास करने लगती है। ये है, ये चित्रकूट में है। भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास में लगभग चित्रकूट में 11 साल तक वास करते हैं। इसलिए कभी आपको अगर चित्रकूट धाम जाने का मौका मिल जाए तो आप डेफिनेटली चित्रकूट जाइए। वहाँ पे भगवान 11 साल तक रुके थे चित्रकूट में 11 साल रुकने के बाद फिर वहाँ से भगवान पंचवटी में आते हैं, वहाँ 1 साल रुकते भगवान, ऐसे 12 साल हो गए। फिर 1 साल जो है वो भगवान क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं चित्रकूट से पंचवटी तक का रास्ता जो है, और उसके बाद सीता हरण होता है तो 1 साल उसमें चला जाता है। ऐसा कुल मिला के 14 साल का भगवान का वनवास है। तो उसमें से ज़्यादातर समय भगवान ने कहाँ बिताया हुआ है, चित्रकूट में बिताया हुआ है। चित्रकूट बहुत ही मनोहर जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों को क्या थे, आश्रम आदि हुआ करते थे। तो आनंद रामायण कहता है कि ये सभी जितने भी सारे ऋषि मुनि थे, और उनकी खास करके इन ऋषियों की क्या थी, जो कन्याएँ थी, और ये ऋषि थे, उनकी कन्याएं, उनकी पत्नियां, वो स्वयं ऋषि, ये सभी भगवान रामचंद्र की छवि को देख के उनसे मोहित हो जाते थे। भगवान रामचंद्र की छवि को देख के क्या हो जाते थे, उनसे मोहित हो जाते थे। तो उसमें से कई सारी ऋषि कन्याएं और ऋषि पत्नियां थी, उनका तो लगता था कि हम हमारे ऋषि जो है, जो पति है, उनको छोड़ के किनके साथ विवाह कर दे, रामचंद्र के साथ विवाह कर लेते। कई सारी ऋषि कन्या थी, उन्होंने तो रामचंद्र को आके पूछा भी कि हमें आपके साथ विवाह करना है करके, लेकिन रामचंद्र बोले आपकी इच्छा तो मैं डेफिनेटली पूरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी तो मैं वन में आया हुआ ना, बाद में देखेंगे आपकी इच्छा को। इसलिए ये जितने भी सारी ऋषि है, ऋषि कन्या है, ऋषि पत्नियां हैं, ये सभी वृंदावन में भगवान कृष्ण जो प्रकट होते हैं तब गोपी बन के आती हैं। इसलिए गोपी का जो बाइफर्गेशन किया जाता है कि गोपियों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, उसमें से कुछ कुछ गोपियाँ हैं जिनको कहा गया है ऋषिकुल्य गोपीस। ऋषिकुल्य गोपीस कहाँ से आई है सभी की सभी, तो पूर्व रामचंद्र के समय में जो ऋषि थे या ऋषि पत्नी या ऋषि की
कन्या आदि थे, ये सब लोग क्या बन के आए हैं, गोपी बन के आए हैं, क्योंकि भगवान ने उनको स्वीकार किया है, उनकी इच्छा पूर्ति का भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूँगा, इसलिए वो आए हुए हैं। इसलिए गोपियों के बहुत सारे प्रकार रहते हैं। कुछ गोपियाँ हैं जो सीता की गर्लफ्रेंड्स थी, क्योंकि भगवान जब गए थे जनकपुर में तो वो सबको क्या किए थे, भगवान रामचंद्र को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई थी, तो वो भी गोपियाँ बन के आती है, भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। तो भगवान उस समय में कई सारे ऋषि मुनियों के साथ बैठे रहे हैं, कई सारे ऋषि मुनियों के साथ अलग अलग प्रकार की क्या कर रहे हैं, चर्चाएँ आदि कर रहे हैं। तो इनसे देवता भी बड़े बड़े डर में आ जाते हैं। देवता सोचेंगे कि ये भगवान सच में पिकनिक मना के जैसे अगर यहाँ पे चित्रकूट में ही रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बोले पंचवटी तक पहुँच ही नहीं पाए तो कैसे हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन क्या हो गई है, कहाँ पे, अयोध्या में। ये जो सुमंत गए हुए थे वो लौट के आते हैं और लौट के दशरथ महाराज को ये क्या करते हैं, बताते हैं। दशरथ महाराज को जब बताते हैं कि भाई भगवान रामचंद्र लौट के नहीं आने वाले हैं, जैसे ही भगवान रामचंद्र निकल गए हैं अयोध्या से, वैसे ही दशरथ महाराज जो कैकेयी के भवन में थे वो भवन को छोड़ देते हैं और रहने के लिए कहाँ चले जाते हैं, कौशल्या के भवन में रहने के लिए चले जाते हैं। और वो राह देख रहे सुमंत की कि वो कम से कम, उनको तो लग रहा था कि वो रामचंद्र को भी लेके आएंगे, रामचंद्र को नहीं तो कम से कम सीता को लौटा के लेके आएंगे, लेकिन सुमंत खाली हाथ आ जाते हैं। और खाली हाथ आके जब क्या करते हैं, दशरथ को इस बात की क्या करते हैं, सूचना देते हैं। तब तक दशरथ को रो रो के दशरथ की दृष्टिहीन हो चुका था, दशरथ की दृष्टि चली गई थी, उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। तभी कौशल्या के वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस वक्त कौशल्या को क्या बताते हैं, दशरथ महाराज श्रवण कुमार की कथा बताते हैं कि मुझे किस तरीके से शाप मिला था, ये वो कौशल्या को बता रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो जब दशरथ महाराज को इस बात की सूचना मिलती है कि सुमंत आ गए हैं लेकिन रामचंद्र जी नहीं आए हैं, उसी रात्रि में दशरथ रामचंद्र के वियोग में देह त्याग कर देते हैं। सुमंत आने के बाद जो सुमंत उनको शाम को आके बताते हैं कि रामचंद्र वापस नहीं आने वाले हैं, वो गए हैं, तो उसी रात्रि में क्या कर देते हैं, जो दशरथ महाराज है वो क्या करते हैं, शरीर त्याग देते हैं। जैसे ही दशरथ महाराज शरीर त्याग देते हैं तो इस बात की सूचना या ये बात को देखते ही क्या हो जाते हैं, दशरथ महाराज शरीर त्याग के तो साकेत धाम चले जाते हैं, कौशल्या जी मूर्छित हो जाती है और इस बात की सूचना ऋषि वशिष्ठ को दी जाती है। ऋषि वशिष्ठ आते हैं और दशरथ महाराज का जो शरीर है उसको किस में रख देते हैं, उसको तेल में रख देते हैं। क्यों तेल में रख रहे हैं, क्योंकि दशरथ महाराज के चारों पुत्रों में से कोई पुत्र यहाँ पे उपस्थित नहीं है जो उनका क्या कर सके, अंत्य संस्कार कर सके, इसलिए उनके शरीर को तेल में रखा जाता है। क्योंकि जनरली तेल में क्या होते हैं, चीज़ें खराब नहीं होती हैं, वो एज इट इज़ रहती है, इसलिए हम आचार आदि बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा तेल का प्रयोग किया जाता है ताकि क्या नहीं हो जाए, उसको खराब नहीं हो जाए। नमक में चीज़ों को रखो या तेल में चीज़ों को रखो, अभी तो बर्फ़ में रखा जाता है, हर चीज़ को टिकाना है तो बर्फ़ में रखा जाता है, लेकिन फिर भी अचार को तो तेल में ही रखना पड़ता है, वो बर्फ़ में रख के नहीं बन जाएगा। तो इसलिए उनके शरीर को तेल में रख के वो क्या करते हैं, भरत को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। अभी भरत आएंगे और क्या होगा उसके आगे, वो आखिरी लेक्चर होगा जो अयोध्या कांड के ऊपर है, उसके बाद फिर अयोध्या कांड समाप्त हो जाएगा और फिर अरण्य कांड की शुरुआत करेंगे हम अगले सप्ताह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा